ठीक है, देखिए इसमें मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है, और जो नहीं था क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि आपका टू डे जो होता है वो कह रहा है तारीख जानना, हमने डिफिनेशन लिखा हुआ है टू डे का काम क्या होता है फार्मूले के, तो हमने कर दिया इक्वल यहाँ से टू डे। अब जब हमने इसको टैब बटन किया, आधे फार्मूला तो कंप्लीट लिखा नहीं हूँ, शॉर्ट में लिखा हूँ, और टैब बटन करेंगे फार्मूला कंप्लीट लिखा। अब कुछ देखिए वैल्यू दे रही है, बस ब्रैकेट बन रही है, ओपन क्लोज, एंटर कर दिया, आज का डेटा आ गया। आज का तारीख अगर जानना हो तो उसके लिए हमने बताया था कि कंट्रोल के साथ सेमी कोलन बटन, जो ए बटन होता है आपका, सॉरी ये बटन, अगर हम कंट्रोल के साथ करेंगे ये बटन तो भी आपका डेटा आ जाएगा। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये बटन प्रेस करें, जो ये है आपका संबंधे वाले से बोलते हैं सेमीकोलन, और हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ करें तो हमारा टाइमिंग आ जाएगा। ये होता है डायरेक्ट और ये होता है फार्मूले से कराने के लिए। अब कह रहा है जो नाउ है आपका कि इक्वल एन डब्ल्यू टैब बटन, और एंटर कर दिया मैंने। जो नाउ है कहता तारीख व समय को बताने का काम, तो यहाँ पे हमारा तारीख और समय क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि जो हमारी फॉर्मेट वैल्यू डेट में चेंज हो गई है। हम इसको हम जनरल में करेंगे, सॉरी इसकी फॉर्मेट को हम निकालने से पहले ही हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे जो फॉर्मेट नहीं है इसको हम जनरल में पहले ही कर लेते हैं, या इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कोई डाउट रहे किसी प्रकार के तो सेलेक्ट करके आप क्लियर ऑल कर दीजिए। अगर किसी भी सेल में कोई फार्मूला पहले से रन करा तो हट जाता है। तो हमने क्या किया कि इक्वल एन ओ डब्ल्यू टैब बटन और ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर दिया मैंने। देखिए तारीख और समय दोनों आया इस पर। इसके बाद में कह रहा है यहाँ से सम रोमन कह रहा है इक्वल आर ओ एम एन रोमन टैब बटन, और सीरियल नंबर मुझे टाइप करना पड़ेगा। अगर खुद से ऐसे टाइप करेंगे तो शायद वैल्यू को नहीं निकालेगा। निकाल ला कोई दिक्कत नहीं। 50 का है, अगर मैंने 500 दे दिया यहाँ पे एंटर किया था डी आ रहा, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू को निकालता है। अगर 1000 किया तो के आएगा, क्योंकि 1000 का के होता है, यम होता है। ठीक है, तो इस तरीके को होता है। सम जोड़ने का काम करता है कि हमने किसी भी वैल्यू में रखा हुआ है, यहाँ से जोड़ना है तो हम डायरेक्ट सम फार्मूला लगा दें कि इक्वल यस यम, या तो फिर हम इस पर क्लिक कर दें यहाँ से जो ऑटो सम दिख रहा, इंटर कर देंगे वैल्यू आ जाएगी। या तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, आल्ट इक्वल होता है, हम आल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर देंगे तो भी ये वैल्यू देखिए आ जा रही है ऑटोमेटिक, ठीक होता है। प्रोडक्ट का बताया था हमने गुणा करने के लिए, कि प्रोडक्ट का बताया था हमने गुणा करने के लिए यहाँ पे कि हमारी वैल्यू ठीक 56 और गुणे यहाँ से 85 यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना हो, गुणा करना हो तो इक्वल PRODUCT प्रोडक्ट टैब बटन करेंगे और 56 कामा ये ले लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा संख्या में रहे, जैसे अब कई सारी संख्या हो गई, एक दूसरे का सबका गुणा करना हो, तो आप कामा मत दीजिए, डायरेक्ट आप डायरेक्ट 56 को दोनों ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए आप डायरेक्ट, ठीक है, इंटर कर दीजिए, जोड़ करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। और डायरेक्ट गुणा करना चाहते हैं तो इक्वल ठीक 56 गुणे का सिंबल दे करके स्टार से इंटू से आता है 56 गुणे 85, डायरेक्ट आपका वैल्यू निकाल देगा। ये होता है फार्मूले के लिए। हम इस वीडियो को हम रिकॉर्ड करके ठीक हमने साइड पे डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है यहाँ से कि प्रोडक्ट हो गया। पावर क्या कहता है, कहता है पावर लगाना कि इक्वल POWER पावर टैब बटन। नंबर कह रहा है कि नंबर यहाँ पे 5 हो गया, कमा 5 की पावर 2 करना है, ये होता है वैल्यू। SQRT अभी मैंने बताया जस्ट कि इक्वल SQRT कि किसी भी वो जो है नंबर का अगर स्क्वायर जानना हो मुझे कितना होता है, तो जैसे मैंने डाल दिया यहाँ से 555 डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज किया तो बताया इसका 23.55 कुछ इस तरीके से आ रहा। अगर इसी के वैल्यू में अगर हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे ठीक है 81 कर दिया तो 9 आंसर आ गया। ठीक, देखिए यहाँ पे 81 वैल्यू है। इसके बाद में कह रहा है यहाँ से ये हो गया, मैक्स हो गया। मैक्स क्या करता है कि सबसे बड़े वाले संख्याओं को काउंट करता है कि अगर ऐसे वैल्यू हमारी टाइप है इसमें से ऐसे, इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है तो इक्वल MAX टैब बटन, और यहाँ से यहाँ तक कि हम वैल्यू जो भी रहेगी इसे सेलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे, बस में बता रही सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। इक्वल MI मीन क्या कहता है कि सबसे छोटी वैल्यू को बताता है। यहाँ से टी टैब बटन करके एंटर करेंगे। इसके बाद में कह रहा है कि मीन मिड अभी बताया मैंने कि किसी भी किस संख्या को 20 से निकालना हो, इक्वल देखिए इक्वल आपका MID टैब बटन,
तो हमने मिड किया, टेक्स्ट हमारी हो गई ये कॉन्सर्टेनेट, कामा कह रहा है कि इसमें से मुझे कहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो CONC यानी चौथे वाले C से निकालनी है। फिर कह रहा है कि चौथे से कितना तक वैल्यू निकाली आपको, तो CAT 3 वैल्यू निकालनी है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी इस तरीके से मीट का। मोड कहता है कि शेषफल निकालना, मोड कहता है आपका शेषफल निकालना। जैसे यहाँ पे 2 भी लिख दिया मैंने साथ में। अब इक्वल MOD, टैब बटन करते हैं, नंबर आपका हो गया 9, कामा डिवाइजर हो गया 2, एंटर करते हैं तो आपका कितना शेषफल आएगा ये बताने कार्य करता है। और इसके बाद में LCM लघुत्तम समापवर्त 2 120 आएगा वैल्यू इसकी कि इक्वल LCM टैब बटन, टैब बटन, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सबको, हम एंटर कर देंगे, वैल्यू अभी 60 आ रही है क्योंकि ये तो 3 2 से काटेंगे, 3 हो गया, फिर 2 तो 4 हो गया, तो जो कि 12 5 60, क्योंकि 3 से भी कट जाएगा ना, 23 है, 3 3 एक बार में फाइनल हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है यहाँ से कि GCD कह रहा है आपका महत्तम समापवर्त के लिए, किसकी GCD जो आएगी कितना आएगी, 1 आएगी, इक्वल GCD टैब बटन, इसको हम ऐसे ड्रैग करेंगे, 1 आएगी। अगर यहीं पे 5 के स्थान पे 12 होता तो शायद आपका नहीं, तो भी नहीं आता। 3 के स्थान पे 21 होता तो भी नहीं आता। 18 होता तो एक बार 2 आ जाएगा ना, ठीक है। ऐसे कि 2 से 6 भी, 12 भी, 4 भी, सब 2 से कट जाएगा। इसके बाद में सम SQ क्या होता है, हमने कहा कि 2 का स्क्वायर करके जोड़ना हो, 18 के स्क्वायर करके जोड़ना हो, या 9 का स्क्वायर करके जोड़ना हो, कि 2 दूनी के 4, जैसे इसका आंसर 4 आ जाएगा, इसका 81 आ जाएगा आंसर, इसका 16 आ जाएगा आंसर, इसका 144 आ जाएगा आंसर, इसका 36 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और हम चाहते हैं कि सबको जोड़ेंगे आल्ट इक्वल करके, तो देखिए इतना आएगा आपका 279 आएगा, नहीं आएगा। अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो इक्वल SUMSQ टैब बटन, और हमने 2 9 4, सॉरी ये गलत हो गया ना, 4 को 16 रहेगा ना, उस दिन भी यही गलत हो गया था, ठीक, यहाँ पे 16 रहेगा ना, 16, ठीक, 281 बराबर आ रहा। इसके बाद में कह रहा है यहाँ से कि टाइम बनाना कह रहा है कि टाइम को हमें बनाना है इसमें, तो इक्वल TIM टाइम टैब बटन, टाइम बनाने के लिए कह रहा है कि हावर मैंने दे दिया 2, कामा सेकंड दे दिया मैंने मिनट 9, और सेकंड मैंने 4 दे दिया। कह रहा है कि 2 यहाँ पे PM बता रहा, क्योंकि मॉर्निंग वाले से 2 है। अगर हम यहीं पे 2 PM करना चाहते तो 12 बजे तक तो होता है, 12 के बाद जैसे ही यहाँ पे जाता है तो 12 + 2 14 हो जाएगा, तो ये PM वैल्यू बताएगा, क्योंकि नाइट से हमारी 1 2 चलता है, अरे क्या नाइट से हमारे, नाइट के बाद AM चलता है, तो दिन में 12 बजे के बाद जो हो गया हमारा 14 यानी कि आपका PM में हो गया, नाइट का 26 आपका PM, नाइट का 26 AM, दिन का 26 PM। इसके बाद में हो गया, इसमें से अलग करना है कि इसमें हावर क्या है, तो इक्वल HOUR हावर टैब बटन, यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, देखिए 14 आपका निकल जा रहा। सेकेंड जाना इक्वल SCOND सेकेंड टैब बटन, आपका सेकेंड इसमें से बाहर निकाल देगा, 4 सेकेंड, सही बता रहा। इसके बाद में उसी मिनट है। लोअर कहता है कि छोटा अक्षर करना, कह रहा है कि छोटा अक्षर करना, अगर कोई अक्षर कैपिटल में टाइप है, जैसे इसमें देखा जाए फाइंड जो है वो कैपिटल में टाइप है कैपिटल में टाइप हो, इक्वल LOWR लोअर टैब बटन, फाइंड को मैंने फाइंड नॉर्मल में हो गया, अपर किया मैंने इक्वल UPR अपर टैब बटन किया मैंने, कैपिटल में कर देगा फाइंड को। प्रॉपर में किया, जैसे H लुकअप देखिए हमारे स्मॉल में है, इक्वल PRO.PR इक्वल PRO ना, PRO.PR प्रॉपर किया, तो इसमें जो कैपिटल है H है जो कैपिटल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्मॉल H है, इसमें कैपिटल H है। एक होता है आपका, यहाँ तक हो गया। लेफ्ट कहता है कि लेफ्ट से टेक्स्ट को अलग करना, कह रहा है लेफ्ट से टेक्स्ट को अलग करना, ऐसे कह रहा है काउंट ब्लैंक एक ही में है, हम चाहते हैं काउंट को अलग कर दे या ब्लैंक को अलग कर दे, तो इक्वल LEFT टैब बटन, कह रहा है कि टेक्स्ट जो है हमारी ये हो गई, इसमें से स्टार्ट से आगे से लेफ्ट से कितना निकालना है,
तो 4 अक्षर 5 अक्षर 5 दे करके एंटर कर दिया तो देखिए 5 अक्षर बाहर हो गए। राइट से निकालना इक्वल RIGHT राइट टैब बटन। अब सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, राइट कितना निकालना है मुझे 5 अक्षर, तो ऐसे बाहर निकाल दिया ऐसे। इसके बाद में कहता है आपका रो क्या करता है, हमने बताया कि हम किस रो में हैं, हमें पता चलना हो कि हम किस रो में हैं, तो इक्वल ROW लगाएंगे, टैब बटन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ये बता देगा कि हम 20 रो में हैं। वैसे ही बता रहा था यहाँ पे 20 रो में है। और कॉलम क्या करता है कि इक्वल COLUMN हमने बताया अभी, कॉलम एंटर करेंगे तो बताएगा हम कॉलम नंबर 5 में थे। और इसके बाद में यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे एक यहाँ पे टेबल है, ठीक है। इसमें हमें पता करना हो कि इसमें कितने रो कितने कॉलम का उपयोग किया गया है। तो इसमें इक्वल ROWS टैब बटन करेंगे। टैब बटन करने के बाद यहाँ पे एरिया पूछ रहा है, मैंने एरिया दे दिया। तो अब इसमें बताएगा कितने रो का उपयोग किया गया 13। कॉलम जानना हो, ये 13 क्या हो गया आपका, ये R हो गया। अब कॉलम जानना हो तो कॉलम के लिए क्या करते हैं हम, इक्वल COLUMNS टैब बटन और एरिया दे देंगे तो बताएगा इसमें कितने कॉलम का उपयोग किया गया है, यानी 4 कॉलम 13 रो, ठीक है। ये जो है बताने का कार्य करता है कॉलम्स और कॉलम फार्मूला। ऐसे लोगों के बारे में हमने बताया अभी जस्ट, एच लुकअप वी लुकअप, इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं हम कि इक्वल, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू दे दिया सेल का, ध्यान देखिए यहाँ पे मैंने कोई दे दिया, यहाँ पे आईडी नंबर दे दिया, इक्वल वी लुकअप टैब बटन। लुकअप वैल्यू में हमने 4 आईडी नंबर दे दिया या सीरियल नंबर दे दिया, कामा टेबल एरिया में हमने पूरा टेबल दे दिया, कामा यहाँ पे कह रहा है COLUMN ब्रैकेट ओपन क्लोज माइनस। तो हमने कॉलम क्यों दिया, क्योंकि हम किस कॉलम में वैल्यू निकाल रहे हैं और ऑटोमेटिक क्या करे समझता रहे, उसके लिए हमने कॉलम वैल्यू दिया। क्या करें, खुद समझता रहे कि किस कॉलम में से हमें माइनस करना है। अगर हम नंबर टाइप करेंगे तो एक ही रहेगा, कॉलम लगाएंगे तो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा नंबर प्रत्येक कॉलम का। अब हम यहाँ पे माइनस कितना लगाएंगे, तो हम पहले किस कॉलम में वैल्यू निकाल रहे हैं, तीसरे वाले कॉलम यानी C कॉलम में। C क्या है हमारी तीसरी कॉलम है, तो तीसरे कॉलम में से यानी 3 माइनस, हमें इसमें क्या चाहिए, सीरियल नंबर 1 पर है और नेम 2 पर है, पोस्ट 3 पर है, सैलरी 4 पर है। अगर हमें नेम चाहिए तो दूसरे पर 2 माइनस करेंगे, पोस्ट चाहिए तो 3 माइनस करेंगे, सैलरी चाहिए तो 4 माइनस करेंगे। तो हम 3 में से क्या करेंगे, नेम चाहिए तो 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को ड्रैग करने पर आंसर आपकी सही तरीके से नहीं आएगी, तो चाहते कि ड्रैग करने पर सही से आए, तो उसके बाद में हमने जो फार्मूला लगाया है फार्मूला बार में, ये आपका बी जो टी क्या हमारी लुकअप वैल्यू है, अभी 1 से लेकर के 30 तक क्या हमारी ये टेबल एरिया, इसको हम F4 बटन से लॉक कर देंगे और ब्रैकेट और इंटर कर देंगे। यहाँ से दिया आपके बाई तरफ इंटर दिया हुआ है, आपकी आंसर आ गई। इसको पढ़ के ड्रैग कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी को एच लुकअप में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। हमने कॉपी करने के बाद हमने इधर आकर क्या किया, हमने पेस्ट कर दिया किसमें, ट्रांसपोज में। तो ये क्या हो गई आपकी, ये कि हॉरिजॉन्टल में डेटा हो गई। अब इसके वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या बदलाएंगे, हम एच लुकअप लगाएंगे, ठीक, क्या लगाएंगे हम एच लुकअप। तो इक्वल HL टैब बटन, लुकअप वैल्यू हमारी 6 हो गई, कामा टेबल एरिया पूरा हमने टेबल दे दिया यहाँ पे, कामा ROW क्योंकि हमने रो में है तो रो ओपन क्लोज माइनस, हम किस रो में वैल्यू निकाल रहे हैं, 10 रो में। 10 माइनस हमें टेबल का कौन सा डिटेल चाहिए था, दूसरे का, तो 10 में से 2 करेंगे क्योंकि 10 रो में है हम, तो 10 माइनस टेबल का कौन सा डिटेल चाहिए, दूसरा वाला यानी नाम, तो 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, वैल्यू निकल जाएगी। अब हम भी क्या करेंगे, इसको जो W9 है आपका लुकअप वैल्यू, V3 और AS6 वो क्या आपकी टेबल एरिया, हमने इसको F4 बटन से लॉक कर दिया और एंटर कर दिया। ये आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे निकल गई, ये वैल्यू आपकी निकल गई। देखिए हम कोई भी नंबर डालते हैं, आप इसे मैंने 10 डाल दिया तो 10, तो देखिए 10 का बता रहा है यहाँ से कि गीता मैनेजर आपका 775 लास्ट में नंबर है। अगर मैंने 2 डाल दिया यहाँ पे तो राहुल कह रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर है। अगर मैंने 12 डाल दिया तो बता रहा है 12 आपका कि सूरज है, अकाउंटेंट है आपका, 8-7 बता रहा है वैल्यू है। इसके बाद में आपका ये हो गया एच लुकअप वी लुकअप, मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया। और उसके बाद में कह रहा है मोड, कह रहा है बहुलक, यानी कि बहुलक क्या होता है कि अगर कोई भी हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसकी संख्या जितनी बार आई हुई है उसको क्या कहते हैं, हम बहुलक कहेंगे कि इक्वल MODE मोड टैब बटन, ठीक है। सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे और ये हमारी निकल गई, किसमें जो 4 की संख्या वो बहुत बार आई हुई है इसलिए बताता है। काउंट क्या करता है कि संख्या गिनने करता है, तो इसमें गिनना है कि टोटल कितने नंबर इसमें टाइप है, तो इक्वल COUNT
टैब बटन यहाँ से काउंट करेंगे, इंटर करेंगे, बता देगा। सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, बताएगा कि 9 संख्या है। अब बिना फार्मूले के जानना हो तो बस ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके ये स्टेटस बार पे आपको दिखा देगा कि एवरेज कितना आएगा, काउंट नंबर इतना आएगा, न्यूमेरिकल कितना है, मिनिमम संख्या कितनी है, मैक्स संख्या कितनी है और जोड़ने पर कितना आएगा। ये जो है बताने का काम स्टेटस बार करता है। ये जोड़ने का काम कौन करता है? स्टेटस बार करता है। जैसे एवरेज है, काउंट नंबर, इसको राइट बटन क्लिक करके स्टेटस बार पे आप छुपा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने एवरेज का काउंट इस सबका टिक किया हूँ, अगर मैं हटा दूं एवरेज तो एवरेज बता रहा, नहीं बता रहा है। आप एवरेज बता रहा, नहीं बता रहा। राइट बटन क्लिक करके मैंने एवरेज पे क्लिक कर, देखिए एवरेज बता रहा। ये आप हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि काउंट हो गया। काउंटा क्या करता है कि टेक्स्ट को गिनता है, ठीक है। अब इसे से मुझे, अब यहाँ से हम यहाँ तक पूरा गिन रहे हैं। अब इसमें क्या बता रहा कि 13 टोटल है और इसमें जो न्यूमेरिक है कितना 9 है। यानी जो काउंटर क्या करता है कि वो नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। क्योंकि मैंने लिखा हूँ कि संख्या चिन्ह, चिन्ह का मतलब सिंबल हो गया आपका, संख्या हो गया, नंबर कोई अक्षर हो गया, सबको गिनता है। कि इक्वल COUNTA टैब बटन हमने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे दिया और इंटर कर दिया तो बता रहा कि 13 है, और वैसे बता रहा था 13 है। इसके बाद में यहाँ पे कह रहा है आपका कि काउंटा के बाद क्या है? मीडियन है। मध्यिका निकालने के लिए, ठीक, इसको भी हमने निकाल देते हैं। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। इक्वल MEDIAN मीडियन टैब बटन, इक्वल MEDIAN, ठीक है, टैब बटन। हमने वैल्यू को सिलेक्ट करके इंटर कर दिया तो इसकी मैडन बता रही है कि आपका 4.5 है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कह रहा है इवन कि पास के सम संख्या बताता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि 9 टाइप कर दिया। अब 9 के पास की सम संख्या कौन सी कहलाएगी? तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं वैल्यू को कि यहाँ पे इक्वल EVEN इवेंट टैब बटन, और हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे 9 और बताएगा कि इसकी जो पास की सम संख्या है वो आपकी 10 है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी विषम संख्या को टाइप करते हैं, सम संख्या को, जैसे मैंने 12 टाइप कर दिया और 12 का विषम संख्या जानना तो इक्वल ODD टैब बटन करेंगे और नंबर दे देंगे हमने 12 और इंटर कर दिया तो कितना आ गया वैल्यू आपकी? 13। ये होगी आपकी विषम संख्या। इसके बाद में ABS क्या करता है कि 2 बार लिखिए ABS माइनस, यहाँ पे मतलब 2 बार लिख दिया, लेकिन दोनों का काम क्या है? कि ये इसमें माइनस, इसमें यहाँ पे नहीं, ठीक है चीजें, ठीक है। इसमें अच्छा माइनस आगे लगाने पे वैल्यू लिख रहा ना, इसलिए उसको माइनस पीछे लगाया। तो दोनों एक ही चीज यहाँ पर भी यहाँ पे लिखा है। ABS बताया था हमने यहाँ पे उस दिन कल ही की इक्वल, जैसे यहाँ पे मर दिया, यहाँ से मैंने 20 माइनस 40 इंटर करने पे माइनस 20 आ रहा। इस वैल्यू को प्लस में करने के लिए क्या करते हैं कि हम इक्वल ABS करते हैं टैब बटन और सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे तो वैल्यू प्लस में बताएगी। ये होता है आपके ABS का काम। ट्रिम क्या करता है कि मैंने कोई नाम लिखा यहाँ पे कि राम लिखा, स्पेस ढेर सारा दे दिया यहाँ पे, ढेर सारा स्पेस दिया मैंने, ऐसे मैंने वैल्यू दे दिया। ये समझ लिया, ऑटोमेटिक नाम दे दिया तो मैंने इसको नीचे थोड़ा देते हैं। दे दिया हमने इस तरीके से। वैल्यू में क्या है कि जो स्पेसिंग की संख्या अधिक है। अगर हम इक्वल हम ट्रिम करते हैं तो अगर किसी भी नाम में टेस्ट दे रहा है टेस्ट, तो अगर किसी भी नाम में क्या कहता है स्पेस की संख्या ज़्यादा है तो बस एक ही स्पेस को रखेगा। यानी कह रहा है कि यहाँ से आपके ABS में कि सॉरी ट्रिम में कि एक अधिक दिए गए स्पेस को हटाना। अगर हमने अधिक ज़्यादा स्पेस दे दिया है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम ट्रिम का उपयोग करते हैं। रिप क्या करता है कि टेक्स्ट को अधिक बार टाइप करना, ठीक। जैसे मैंने क्या कर दिया कि इक्वल REPT रेप टैब बटन। अब कह रहा है टेक्स्ट में हमने क्या किया कि राम लिख दिया ब्रैकेट में, मतलब इन्वर्टर कामा में RAM राम लिख दिया। हमने स्पेस दे करके तब इन्वर्टर कामा लगाते हैं, क्योंकि देखिए स्पेस के आगे इन्वर्टर कामा है, देखिए ना, है ना स्पेस में, यहाँ पे स्पेस है तो हमने दे दिया ताकि नाम स्पेस। कितनी बार लिखना है मुझे? 10 बार लिखना है, 10 बार। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखिए 10 बार आपका लिखा। अगर हम यहाँ से जो वैल्यू है अगर हमने स्पेस को हटा दिया तो सब पास में रहेगा, हटा दिया देखिए मैंने एंटर करेंगे तो सब पास में रहेगा। अगर मैंने स्पेस दे दिया इन्वर्टर कामा के पहले, हमने पहले अगर स्पेस दे दिया तो एंटर कर दिया तब स्पेस आएगा सब में। ये होता है रिपीट का काम। इसके बाद में कहता है यहाँ से आपका क्वांटाइन क्या करता है, कहता है भाग करना। लेकिन ये जो भाग होता है वो सही प्रकार से भाग को
नहीं करता, क्योंकि जो शेषफल की वैल्यू होती है उसको नहीं बताता। अगर हम भाग करते हैं नियम से, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने 26 और इधर लिख दिया मैंने 5। अगर हम फिजिकली ऐसे हम करते हैं अपनी भाषा में भाग करके कि इक्वल 26 भागे 5 करके, तो आंसर देखिए बता रहा है आपके कि 4 डेट में नंबर में करते हैं इसको, तो कह रहा है कि 5.2 आया, सही आया। और अगर हम इक्वल क्यू यू कॉन्टाइंट करते हैं यहाँ से टैब बटन, और नंबर हमारा ये हो गया 26 कामा डेमोनेस्टर का हो गया 5, इंटर करते तो आपका देखिए 5 आ रहा है, यानी जो पॉइंट वैल्यू की आंसर थी उसको नहीं बताया है। इसके बाद में बताया मैंने फाइंड क्या होता है कि टेस्ट का स्थान जानने के लिए कि इसमें जो आपका ई वर्ड यूज किया गया है तो आपका कहाँ पर है, या इसमें टी वर्ड किस स्थान पर है। तो इक्वल टेक FIND फाइंड टैब बटन कह रहा है कि फाइंड टेक्स्ट, तो उसको हमें ब्रैकेट में देना है, सॉरी नोटेड कामा में देना है आपका टी, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी ही टाइप करेंगे। कह रहा है फिर कामा देने के बाद कह रहा है विथिन मतलब इसमें से, कह रहा है कहाँ से आपको जानना चाहते हैं, अगर पहले ही टी दिया तो पहले जानना है या आगे है कहीं, तो इसमें तो एक ही जगह टी है तो हम 1 डाल देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। कह रहा है जो टी का स्थान है 5वें स्थान पर है। जैसे एग्जाम्पल में एक बार फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि इक्वल FIND टैब बटन, फाइंड टेक्स्ट हमने दे दिया यहाँ पर ए दे दिया नोट कामा में, या ई दे दिया मैंने ई, कामा क्लोज किया, और कामा कह रहा है कहाँ पर देना है मुझे, तो हमने दे दिया कांसाटेनेट में कामा। तो कह रहा है इसमें जो ई की संख्या है एक जगह है 2 जगह है, तो कहाँ से करना है, कह रहा है कि स्टार्ट से पहले वाले से ही काउंट करना है। तो देखिए पहले वाले में 2 जगह ही है, तो पहले वाले जो ई मिलेगा उसी को काउंट करेगा। क्या कह रहा है कि 7वें स्थान पर है, हम चाहते हैं कि नहीं 7वें को छोड़ करके 8वें से काउंट करें, ये जो है नंबर पहला से ना करके वो 8वें से काउंट करे, 8वें के पहले जो भी वो छोड़ दे, तब बता रहा है कि अभी ग्रह में पर है, ठीक है। और इसके बाद में ये हो गया काउंट ब्लैंक, क्या कहता है कि ब्लैंक सेलों को काउंट करने कार्य करता है। जैसे कि हमारा कोई टेबल हो गया यहाँ पे, इसी में हमने क्या किया, किसी का जो है हमने ब्लैंक कर दिया इसी में, ठीक है, कि हमने ये हटा दिया, यहाँ से ब्लैंक कर दिया हमने, यहाँ से ब्लैंक कर दिया हमने। अब इसमें जाना कि कितने ब्लैंक है, तो इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक टैब बटन, और इसको सेलेक्ट करके हम इंटर दे देंगे, तो बताएगा कि 23 ब्लैंक है। कैसे भाई, हाँ सॉरी कह रहे कि कैसे मिस्टेक हो गया, क्या बताना था मुझे, काउंट ब्लैंक ना, इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक टैब बटन। अब यहाँ से रेंज दे देंगे, हमने टैब बटन लगता है किया नहीं था, ठीक, देखिए बता रहा कि 2 है क्योंकि एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये होता है काउंट ब्लैंक बताने का, ब्लैंक से लोग गिनता है। इसके बाद में अब आते हैं इधर, कह रहा है कि डेट, तो कह रहा है कि दिन माह वर्ष से दिनांक बनाना, यानी कि हमें दिन माह वर्ष जो है सब चीजों को हमें एक वैल्यू को टाइप करना होगा। कह रहा है हमें क्या निकालने के लिए क्या करना होगा, वैल्यू को टाइप करना होगा। ये इक्वल सॉरी पहले हमने डाल दिया यहाँ पे दिन माह, मतलब डाल दिया कि आज 15 तारीख हो गया, ठीक, महीना जो है 6 हो गया, ठीक, ईयर जो हो गया वो 1912 हो गया। तो उसके लिए इक्वल DATE डेट टैब बटन, ईयर हमारा हो गया 1912, कामा महीना हो गया 6, कामा दिन हो गया 15 तारीख, ऐसे देखेंगे तो याद देखिए ठीक इस तरीके से वैल्यू बताता। अब इसमें से मुझे डे को अलग करना है, तो इक्वल DAY टैब बटन सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू इंटर करेंगे तो डे बता दिया। अब ईयर करना है इक्वल YER टैब बटन, तो ईयर बताएगा इसमें से। अब वही अगर मंथ करेंगे इक्वल MONTH मंथ टैब बटन, तो इसमें से मंथ बताएगा, देख रहे हैं 1912 आया है। इसके बाद में हो गया आपका वैल्यू का बता दिया मैंने पहले ही, रैंड बता दिया कि हम क्या करते थे कि कम समय में वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए क्या करते हैं कि हम रैंड का उपयोग करते हैं, ठीक है, कि कम समय में हमें वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए क्या करते हैं कि रैंड का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि नेम दे दिया, नेम प्रोडक्ट दे दिया, PRODUCT प्रोडक्ट दे दिया हमने, और यहाँ पे सेल ठीक 1 दे दिया मैंने, ठीक है, ऐसे ड्रैग कर दिया इस तरीके से, और हमने टोटल सेल,
ठीक है। फिर नाम दे दिया हमने यहाँ पे राम का, ड्रैग कर दिया, इस तरीके से आ गया। ठीक है। और प्रोडक्ट में ठीक दे दिया। सेल 1 में हमें क्या करता है कि नंबर को फिल कराना है कौन सा हमें, तो इक्वल RAND डाउन एरो करके हमने टैब बटन कर दिया, फार्मूला आ गया। छोटी संख्या की मतलब जो अमाउंट हो या सेल वैल्यू हो, कोई भी एक छोटी संख्या हमने क्या दिया, इसमें 45 डाल दिया, और गामा एक टॉप संख्या हमने डाल दिया अपने हिसाब से जो है 999 तक डाल दिया, 99 तक। ब्रैकेट क्लोज इंटर किया, ऐसी वैल्यू आ गई, मैंने इसे ड्रैग किया, इधर ड्रैग किया और आपकी वैल्यू आ गई। हाँ, जोड़ना हो तो हमने आल्ट इक्वल सम बताया था मैंने, इंटर कर देंगे और इसको बाद में पकड़ के ड्रैग कर देंगे, आ जाएगा, या 2 बार क्लिक कर देंगे, यहीं पे आ जाएगा। अब हमने सबको सेलेक्ट किया, यहाँ से बॉर्डर लगा दिया, यहाँ से ऊपर वाले लाइन को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ से हाईलाइटेड कर दिया, बोल्ड कर दिया, यहाँ पे हेडिंग लगने लगे। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, इंसर्ट कराने के लिए हम रैंड बिटवीन करते हैं, जो रैंड बिटवीन दिया हुआ है फार्मूला इसमें। और रैंड क्या करते हैं कि पॉइंट वैल्यू में दर्शाना हो, जब क्या कि पॉइंट वैल्यू में कि इक्वल RAND टैब बटन ब्रैकेट क्लोज इंटर कर देंगे, तो ये आपकी ऐसे दशमलव में जो भी आएगी आपका दशमलव करके ऐसे वैल्यू आएगी। इसके लिए क्या करते हैं, हम रैंड फार्मूले का यूज करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है क्लीन। क्लीन क्या करता है कि हमने किसी टेक्स्ट पे फॉर्मेटेड किया हुआ है, कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राम लिखा हुआ है, और हमने क्या किया, कलर कर दिया, बॉर्डर दे दिया, बड़ा कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया हमने यहाँ पे, और टेक्स्ट को बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया। हम चाहते थे नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई दे, तो इक्वल CLEAN टैब बटन, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारी नॉर्मल वैल्यू आ गई। जा करके क्लियर कर देते हैं होम में से। इसके बाद में कहता है यहाँ से चर क्या कहता है कि जो है इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे एक तरफ ए भी लिख दिया, एक तरफ हमने स्मॉल ए लिख दिया, समझ लेता है कि चीज़ों को हम बना रहे हैं यहाँ पे, करें। अब नहीं आया, अगर इसी में लिखे तब ठीक, ऑटोमेटिक बना हुआ टेबल तो ले ले रहा है ऐसे। तो हमने किसी में ए लिखा, किसी में स्मॉल ए लिखा, किसी में 99 लिख दिया मैंने, किसी में 67 लिख दिया मैंने। अब क्या करता है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से कि इक्वल CHAR चर, इक्वल CHAR चर टैब बटन, तो यहाँ पे नंबर मांग रहा, कह रहा है कि 99 से जो अक्षर आएगा, चर मतलब कैरेक्टर, तो 99 से कौन सा अक्षर आएगा, आप 99 सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो बता रहा 80। अगर मैंने 105 दे दिया, 105 से कौन सा आएगा वैल्यू, कह रहा है स्मॉल। यहाँ पे दे दिया मैंने कि 34 से कौन सा वैल्यू आएगा, तो कुछ इस तरीके से। 1 से कौन सा वैल्यू आएगा, तो कुछ नहीं। 12 से कौन सा वैल्यू आएगी, अक्षर आएगी, इस तरीके से। 110 से कौन सी वैल्यू आएगी, या ना। और इसके बाद में इसी का उल्टा होता है, इक्वल COD कोड टैब बटन। ए से ए का कोड कितना है, 65 है। स्मॉल ए का कोड कितना है, 97 है। @ का कोड कितना है, 64 है। क्वेश्चन मार्क का कोड कितना है, 63 है। तो ये बताने कार्य करता है। समीप क्या करता है, ध्यान दीजिएगा समीप के लिए, कि यहाँ पे देखिए राम भी व्यक्ति है, यहाँ पे भी राम व्यक्ति, यहाँ पे सुरेश रमेश है। हमसे पूछते कि इसमें जो सेलिंग है टोटल, कि इसमें राम ने टोटल कितना सेल किया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से डेटा को छुपा देते हैं इसमें कुछ। अब फॉर्मेट जाकर के हाइड में जाकर के यहाँ से मैंने हाइड कर दिया, हाइड कॉलम। ठीक है, क्वांटिटी दे दिया हमने और प्राइस दे दिया मैंने। प्राइस मैंने दे दिया यहाँ पे 100 दे दिया सबका, और इसको सेलेक्ट करके हमने क्या किया, प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया, इक्वल PRODUCT प्रोडक्ट टैब बटन, और एंटर कर दिया तो कितना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा जा रहा है काफ़ी। 100 × 2300 बहुत ज़्यादा जा रहा है वैल्यू।
तो हम जो वैल्यू कर देते हैं यहाँ पे 45 कर देते हैं, नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। अच्छा बीच में सब है, जब यहाँ से मैं ऐसे दे रहा हूँ ना, क्योंकि हाइड किया गया है ना, मुझे डिलीट करना होगा। जो सब दिया गया नहीं इसको हम डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करके, और यहाँ से डिलीट में जाता है, डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। कह रहे क्यों गलत वैल्यू आ रहा है, तो 34 था ना, देखिए इक्वल PRODUCT प्रोडक्ट टैब बटन एंटर करेंगे। अब देखिए सही आ रहा, क्योंकि जब सेलेक्ट कर रहे थे तो सबका हो जा रहा था, मतलब जितना था बीच में, जितना हाइड किया था सबका हो जा रहा था वैल्यू, ठीक है। और मैंने 100 सबका दे दिया और आंसर पे भी 2 बार क्लिक कर दिया, आंसर सबका आ गया। अब इसमें कह रहा है कि जो राम व्यक्ति है वो कह रहा है कि वो जो है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का सेल किया है, तो उसको देखने के लिए हम VLOOKUP करते हैं। और अगर जानना है कि राम ने बस टोटल कितना क्वांटिटी सेल किया हुआ है, तो उसको जानने के लिए कि इक्वल SUMIF टैब बटन, रेंज हमारी हो गई ये, कामा क्राइटेरिया हो गया हमारा राम, कामा सम रेंज हम कितना क्वांटिटी सेल किया, तो ये क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो कह रहा है कि राम ने जो है 1807 क्वांटिटी सेल किया है। अब टोटल कितने का सेल किया है, इक्वल SUMIF टैब बटन, रेंज हो गई हमारी ये नाम में, कामा क्राइटेरिया हो गया है राम, कामा सम रेंज अब किसमें, टोटल में। अब बताएगा कि राम ने जो है कि इतना प्रोडक्ट इतना क्या है। अब ये जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सेल किया हुआ है, तो हो सकता है प्रोडक्ट 2 भी हो सकता है, देखिए आता है कि नहीं, नहीं ये नहीं आएगा। प्रोडक्ट के अनुसार जान सकते हैं, जैसे नाम से हमने निकाला तो प्रोडक्ट के अनुसार जान सकते हैं कि जो है कि उषा का प्रोडक्ट है वो कितना सेल किया गया है। कि जैसे यहाँ पे हो गया कि उषा का जो है कितना क्वांटिटी और कितने का सेल किया गया है, तो इक्वल SUMIF टैब बटन, रेंज हमारी हो गई प्रोडक्ट नेम में, कामा क्राइटेरिया में हो गया उषा, कामा सम रेंज में ये क्वांटिटी लेते हैं क्योंकि क्वांटिटी जानना हो। कह रहा है कि उषा का इतना क्वांटिटी सेल किया गया है। अब इसमें इक्वल SUMIF टैब बटन, अब प्रोडक्ट में है कि इसी इसमें से सब प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट में से मुझे उषा का प्रोडक्ट चाहिए क्राइटेरिया में, कामा टोटल वाले में से कि कितना का बेचा गया है, तो बताएगा। कह रहा है कि उषा का जो है 465 है। अगर वही जानना चाहे कि हमें कि वीवो का कितना गया है, तो वीवो का क्लिक करते ही देखिए वैल्यू आ गया। अरे हम चाहते हैं कि यहाँ पे बजाज का कितना गया है, तो बता रहा है इतना, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं बताने कौन करता है, आपका सम इफ फार्मूला। इसके बाद में काउंट इफ बताया था मैंने, एब्सेंटी परसेंटेज निकालने के लिए जब अटेंडेंस शीट बताया था, तो हमने बताया था कि काउंट इफ करने के लिए ठीक है। बस 2 और बता देते हैं, काउंट इफ का भी दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, कि मैंने अटेंडेंस शीट बताया था, तो हमने इसमें जो है बताया था कि एब्सेंट जानना हो कि इसमें से कोई प्रेजेंट है, कोई एब्सेंट है, कोई छुट्टी लिया, कोई हाफ डे में है, तो एब्सेंट जानना हो कि एब्सेंट नहीं ले, तो इक्वल COUNTIF काउंट इफ, काउंट करेगा इफ यदि रेंज हमारी हो गई हमारी 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक की सिलेक्शन, 1 तारीख से लेकर के हम कितना हो गई 31 तारीख तक की सिलेक्शन, फिर कामा, इनवर्टेड कामा में किसे काउंट करना है, एब्सेंट को, यानी ए को, इनवर्टेड कामा को, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये देखिए हमारी काउंट इफ फार्मूला है, यहाँ पे इस तरीके से निकाला। और हमने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि एब्सेंट निकालने के लिए कि काउंट इफ ब्रैकेट में ए लेकर के 31 तारीख तक सेलेक्ट कामा, इनवर्टेड कामा में ए और इनवर्टेड कामा क्लोज ब्रैकेट को इंटर करेंगे तो हमारी एब्सेंट बताएगा। ए के स्थान पर अगर पी कर दिया प्रेजेंट बताएगा, एल कर दिया छुट्टी बताएगा और SD कर दिया हाफ डे बताएगा। ये होता है काउंट इफ का फार्मूला। इसके बाद में दिया हुआ यहाँ से फैक्ट बताया था मैंने, फैक्टोरियल की संख्या को उल्टा करके जो है गिनने कार्य करता है, कि इक्वल FACT फैक्ट टैब बटन, कि हमने बताया था कि 5 का 120 आ जाएगा। ठीक है, कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से जो है बताने का हम फैक्टोरियल करता है। कांसा टेंडेंट बताया था हमने, एक तरफ जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सीता, ठीक है। अब दोनों को एक ही सेल में ऐड करना हो तो इक्वल CONC टैब बटन, इक्वल CONC टैब बटन,
तो कह रहा टेस्ट 1 ये हो गया, कामा टेस्ट 2 ये हो गया, इंटर कर देंगे, एक में देखिए आ गया, स्पेस दे करके आया स्पेस दे करके, कि स्पेस दिया हुआ था मैंने, इसमें स्पेस दिया हुआ था ना, स्पेस नहीं दिया तो नहीं आ रहा, ठीक है, अगर नाम में स्पेस दिया है तभी स्पेस आएगा। डे 360 क्या करता है कि ये जो है हमें 1 साल की डेट की बताते हैं कि आज का, देखिए इसमें डेट कितना हो गया यहाँ पे, कि आज का डेट हमने टाइप कर लिया यहाँ पे, ये हो गया आपका 2022 का सेम डेट, और यहाँ पर आज डेट ले लिया, तो ये कह रहा है कि साल भर में कितने की अंतर है वो मुझे निकालना 360 के हिसाब से। तो इक्वल DAYS डे 360, स्टार्ट डेट हमारी हो गई 2022 वाली, कामा एंड डेट हो गई 23 वाली, इंटर कर दे 360 आ गया। अब इसी में 22 के स्थान पे हम कर दें यहाँ पे 15 कर दें, ये 2015 कर दें हमने, 15 से लेकर के और 2023 तक में कितने दिनों के अंतर है 360 के हिसाब से, तो कह रहा है 2880 दिनों के, ठीक है। ऐसे अगर ये चीज़ें हम जाने वैसे 365 के हिसाब से, किसके अनुसार 365 के अनुसार कितने दिन का अंतर है, तो इक्वल DATEDIF डेटेड टैब बटन ब्रैकेट और ए स्टार्ट डेट कामा एंड डेट कामा एंड कामा में वाई नोट कामा क्लोज ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तब ये बताएगा कितने ईयर के अंतर है। और अगर ईयर के साथ इसमें दिन को पता करना कितने दिन के अंतर है, तो यहाँ पे बस MD लिख देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे हम D कर देंगे, तो ये बता देगा। अब देखिए उसमें 2838 आ रहा है, इसमें 2922 आ रहा है 365 के हिसाब से, देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, डेट एड इफ स्टार्ट डेट इन डेट और कामेट कामा में क्लोज, ठीक है। और इसके बाद में हो गया टेस्ट फार्मूला कि पता करना हो, इसमें बताया था मैंने कि पता करना हो कि 2015 12 सितंबर 2015 को कौन सा दिन था, तो बताया था कि आप जनरल से जाकर के आप डायरेक्ट यहीं पे कर दीजिए आपका लॉन्ग डेट, तो बता देगा आपका सैटरडे था, ठीक है। या तो बस जाएंगे यहीं पे देखेंगे तो भी बता देगा कि सैटरडे है। और अगर आपको फार्मूले से जानना चाहते हैं कि फार्मूले से निकाले कौन सा दिन है, तो उसके लिए इक्वल TEXT फार्मूला लगाते हैं, यह है ना टेस्ट फार्मूला। टैब बटन कर रहा है वैल्यू में हमने कर दिया अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन, या जो भी स्टार्ट डेट है उसे सिलेक्शन, कामा इनोट कामा में 1 2 3 बार अगर डी करते हैं तो जैसे संडे होता है SUN लिखा हुआ दिखाई देगा, अगर 4 बार डी किया तो संडे पूरा लिखा हुआ दिखाई देगा, इनोट कामा क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटर, बता रहा सैटरडे, सही बता रहा, यहाँ पे भी सैटरडे बता रहा था, देखिए लॉन्ग डेट में यहाँ पे भी सैटरडे, ठीक है। हो गया इसमें सारा फार्मूले। इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार की डाउट रही तो भी हम क्या करेंगे, आपको बताने कार्य करेंगे। और कही तो और भी इसमें हमने बता दी, इसमें और भी 1 2 है, सारा रिकॉर्ड रहेगा, जो भी देखना होगा डाउट करके एकदम क्लियर से स्पष्ट तरीके से दे सकते हैं। एक जैसे देखिए हमने बनाया हुआ है EMI कैलकुलेटर बनाया हुआ है, ठीक है, कि कह रहा है कि कोई अगर व्यक्ति जो है यहाँ पे, कि अगर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख रुपए कोई व्यक्ति को अगर हम 1 लाख रुपए लोन दे रहे हैं, ठीक है, और उसे जो है 1 लाख रुपए लोन दे रहे हैं, और यहाँ से इंटरेस्ट रेट जो है उस पर 14% की है, और क्या उसको जो भरना है उसको 4 ईयर में भरना है, 4 ईयर में भरना है, तो उसका पर महीने कितना भरेगा आएगा। हमने 1 लाख रुपए लोन लिया, 14% के ब्याज है, 4 सालों में बोला 4 सालों में भरेंगे, तो हम हर महीने कितना भरेंगे, ये फाइनेंशियल से संबंध क्या है आपका ये फार्मूला, तो उसको निकालने के लिए दिया हुआ हमारा PPMT IPMT PPMT। PMT मतलब पर मंथ टोटल जो हम भरते हैं, IPMT मतलब हम जो पर मंथ भरते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना है, और PPMT मतलब पर मंथ जो हम टोटल भरते हैं उसमें से हमारा मूलधन कितना है, क्योंकि जब हर महीने हम भरेंगे पेमेंट करेंगे उसमें हमारा ब्याज और मूलधन दोनों रहेगा, तो हम उसको जानना हो पूरा, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा कि PMT टैब बटन करेंगे, यहाँ से रेट लिखा हुआ है मैंने इंटरेस्ट रेट, ध्यान देखिएगा इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है 14%, कामा N पर 14 भागे 12, क्योंकि 1 महीने जानना है ना, तो इंटरेस्ट रेट भागे हमने कितना दे दिया 12, कामा कह रहा है कि N पर संख्या 4 सालों की है, 4 साल की है तो 12 का गुणा करेंगे तब ना पता चलेगा महीने को बताएगा, तो गुणे 12, कामा PV यानी प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 1 लाख ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो बताएगा कि 2732 रुपये 65 पैसा, डॉलर में आ रहा तो यहाँ से हम कामा स्टाइल में कर लेते हैं, फिर 2732 रुपये 65 पैसा आपको हर महीने भरना है, 4 साल तक भरेंगे, यानी 48 तक भरेंगे, तब आके कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम ब्याज हमारा कितना है, मूलधन कितना है, तो ब्याज के लिए इक्वल IPMT टैब बटन कह रहा है कि आपका रेट
ठीक है, करा इक्वल IPMT टैब बटन। अब यहाँ पे रेट हमारा हो गया आपका ये भागे 12, क्योंकि एक का जानना है, 1 महीने का, कामा 4 साल गुणे 12, क्योंकि 1 महीने का उसमें जानना है। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है आपका कि हमने दे दिया यहाँ पे कि रेट हो गई हमारी इंटरेस्ट रेट भागे 12, कामा देते तो पूछ रहा है आपका पर, फिर कह रहा है यन पर का मतलब कि किस महीने का रेट जानना है आपको ब्याज, क्योंकि हर महीने का ब्याज अलग अलग होगा। तो किस महीने का ब्याज जानना है, हमें पहले महीने का ब्याज जानना है, तो हमने एक अलग से टाइप कर लिया। यहाँ पर भी एक लिख सकते थे, तो मैंने अलग से कर लिया ताकि हम चेंज करके देख सकें। ठीक है, तो हमने पहला दे दिया, फिर कामा करा एन पर, यानी एन का मतलब संख्या कितने दिनों की है, 4 सालों की, गुणे 12, कामा पीवी प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो बता रहा है कि 1166 रुपये 67 पैसे क्या है आपकी ब्याज किसका, पहले मंथ का। और पहले मंथ का मूलधन जानना हो तो इक्वल PPMT टैब बटन, रेट हमारा हो गया 14%, ठीक, भागे 12, कामा कौन से मंथ का, तो पहले का ब्याज पहले का मूलधन, दोनों देखते हैं एक साथ। फिर कामा एन पर, यानी संख्या जो होगी हमारी 4 ईयर की, 12 महीने जानना है, 1 महीने जानना तो 12 का गुणा कर देंगे। फिर कामा पीवी प्रिंसिपल वैल्यू यानी लोन अमाउंट, ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर, ब्रैकेट ओपन नहीं, बस ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो कह रहा कि हमारे 1500 रुपये जो है 65 पैसे क्या है हमारा मूलधन है। और अगर दूसरे महीने का देखा जाए तब 2 टाइप करेंगे, देखिए दूसरे महीने बता देगा अभी कि दूसरे महीने में आपका क्या हुआ, ब्याज कम और ये ज्यादा। तीसरे महीने में आपका है ब्याज कम और मूलधन ज्यादा। 48 महीना होता है, सबसे आखिरी महीने जानना हो तब तो सबसे आखिरी महीने में 31 रुपया ब्याज और आपका इतना ज्यादा मूलधन, क्योंकि हम दिन पर दिन पेमेंट करते जाएंगे, हमारा कम होता जाएगा ना मूलधन, ब्याज भी कम आता जाएगा। तो ये जाने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। कोई डाउट इसमें, हो जाएगा क्लियर। हिंट लिख दें हम इसमें, देख लीजिएगा उस पर सारा हिंट हम लिख देते हैं इसमें, ठीक है। क्या कि PMT फार्मूले के लिए क्या करेंगे, इक्वल PMT ब्रैकेट देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहां से, और आपका इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट भागे 12, कामा, ठीक, ईयर, लोन ईयर, गुणे 12, कामा लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, ENTR इंटर बटन। ठीक है, ये क्या है हमारी इंटरेस्ट रेट भागे 12 क्या हमारी प्रोसेस है, हिंट है कि इंटरेस्ट रेट का मतलब कि हमें 14% भागे 12 देना है। खाली 14 नहीं, इसमें हमें परसेंट भी लगाना है, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है इसमें, ठीक है। इसलिए हम खाली बस भागे 12 दे रहे हैं, तो फिर गुणे 100 फिर भागे 12 तब ऐसे देना होगा, इसलिए हमने परसेंटेज लगा दिया ताकि 100 का गुणा आपस में ही कर लें, ठीक है। देखिए 14% इसलिए दिया है। और उसके बाद PPMT निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि इक्वल कि यहाँ पे इक्वल PPMT, सॉरी IPMT है ना, IPMT ब्रैकेट ओपन करेंगे, वही चीज़ है इंटरेस्ट रेट, इसको मुझे कॉपी कर देना चाहिए था, इसको कॉपी कर दे, इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था IPMT ना, IPMT इंटरेस्ट रेट भागे 12, फिर कामा के बाद यहाँ पे हमें देना है लोन मंथ, ठीक है, मंथ देना है कि कौन से मंथ का जानना है, ठीक है, पहले मंथ, दूसरे मंथ, या मंथ नंबर, या मंथ संख्या, या मंथ लिख देते हैं, मंथ समझ जाएंगे कि मंथ कौन सा मंथ का जानना है, फिर लोन ईयर भागे 12, फिर अमाउंट वैल्यू ये हो गया। और फिर वही चीज़ें इसमें आपकी, ठीक, कि PPMT, ठीक, यहीं पर भी क्या करेंगे हम मंथ कर देंगे, मंथ कामा, फिर लोन ईयर भागे 12, फिर लोन अमाउंट, फिर कर देंगे आपकी, ये हो जाएगी आपकी इस तरीके से हिंट। दिख रहा है स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो वी लुकअप भी एक मेन फार्मूला थी, फिर ये था, फिर बाकी भी हमने सारा फार्मूला बता दिया, यानी कि हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने आपको सारा चीज बता दिया। ठीक है इसमें।